गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप कुमार राठौर और आज की इस वीडियो में हम सर्कल का जो है चैप्टर 10 सर्कल्स करने जा रहे हैं। 9th और 10th क्लास दोनों में एक कॉमन चैप्टर है, वो है सर्कल। और इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन जो है दोनों ही क्लासेस के लिए कंप्लीट करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए मैंने कुछ चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। उनके वीडियोस, उनके जो लिंक्स हैं वो आपको ऊपर इंफॉर्मेशन बटन पे देख जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, डायरेक्टली बात करते हैं हम सर्कल की। स्टूडेंट्स, सर्कल की जो डेफिनेशन है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल। देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर देखेंगे तो डायग्राम में आपको एक कंपास दिख रहा होगा, और कंपास जो है ये जो है मेरे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड डिस्टेंस है मेरे पास। और इस फिक्स्ड डिस्टेंस या इस फिक्स्ड पॉइंट से, जो कि आपको छोटा सा एक प्लस का साइन दिख रहा होगा, ये मेरे पास फिक्स्ड पॉइंट है। और ये फिक्स्ड डिस्टेंस पे जो सभी के सभी पॉइंट्स हैं उनको ये क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो मेरे पास एक सर्कल जो है बन जाता है। तो यही है सर्कल की डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। तो इस तरीके से हमारे पास सर्कल रेडी हो जाता है। स्टूडेंट्स, एक और नजरिया हो सकता है, एक और डेफिनेशन हम बना सकते हैं सर्कल की। चलिए जरा उसके बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम एक लाइन सेगमेंट ले लें, ये लेट इट बी, ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट आ गई, और उसके बाद मैं एक और लाइन सेगमेंट को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, मेरे पास एक एंगल बन जाएगा। उसी तरीके से जब मैं एंगल्स में भी एक और थर्ड लाइन सेगमेंट जोड़ लूं तो क्या बन जाएगा, मेरे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। अगर इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा और बढ़ाएं, पहले मैं एक काम करता हूं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। इन पॉइंट्स को हम डिलीट कर देते हैं। तो हम डायरेक्टली बात करते हैं, ये जो ट्राइंगल मेरे पास बनी थी, ये क्या था मेरे पास, ये मेरे पास एक पॉलीगन था। ये है मेरे पास ट्राइंगल, ये एक पॉलीगन है। अगर मैं इस पॉलीगन को थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो क्या बन जाएगा, ये अब इस समय आप देखेंगे, पहले तो ये क्वाड्रिलेटर थी, क्वाड्रिलेटर के बाद ये पेंटागन हो गई, पेंटागन के बाद आप देखें ये हेक्सागन। सिमिलरली अगर मैं ऐड करता जाऊं साइड्स, दैट मींस अगर मैं पॉलीगन्स की साइड्स बढ़ाता जाऊं तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अभी मैंने n इज इक्वल टू 13, दैट मींस मैंने इसकी 13 साइड्स ली हैं। अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा लूं तो आप देखेंगे कि ये जो सभी पॉलीगन्स आपस में जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे पॉलीगन की साइड्स बढ़ती जा रही हैं, ये एक सर्कल का शेप ले रही हैं। तो अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स को जोड़ दूं, तब तक जोड़ूं जितनी देर में ये सर्कल बन जाए, तो मैं एक और डेफिनेशन निकाल सकता हूं, ए सर्कल इज a polygon which is having infinite number of sides। तो ये भी मेरे पास एक डेफिनेशन हो सकती है हमारे सर्कल की। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम, सर्कल बनता है एक प्लेन में। तो जब प्लेन में सर्कल तैयार हो जाता है तो ये प्लेन को डिवाइड करता है हमारे पास 3 पार्ट्स में। देखिए आप, इनसाइड द सर्कल, जिसको हम इंटीरियर भी बोल सकते हैं, या फिर सर्कल, जो ये रेड लाइन आपको दिख रही है, अगर इसके ऊपर ही अगर कोई डॉट हो या कोई पॉइंट प्रेजेंट हो तो उसको हम बोल सकते हैं ऑन द सर्कल। और तीसरा पार्ट जो है प्लेन का, ये बाहर वाला पार्ट हो गया, दैट इज नोन एज द एक्सटीरियर। तो इस तरीके से हम, जो सर्कल होता है वो प्लेन को डिवाइड करता है 3 पार्ट्स में, एक्सटीरियर, इंटीरियर और ऑन द सर्कल या फिर द सर्कल। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये रेड लाइन और ये जो ग्रेइश पार्ट है, दोनों को, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो इसको हम सर्कुलर रीजन कहते हैं। इसको हम एक नाम से जानते हैं, एंड दैट इज नोन एज द सर्कुलर रीजन। दैट मीन्स ये रेड वाला पार्ट एज वेल एज दिस ग्रेइश और द ब्लूइश पार्ट, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर रीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या सिचुएशंस हमारे पास बन सकती हैं जब हमारे पास एक लाइन हो और एक सर्कल हो। ये हमारे पास एक सर्कल आ गया, ये हमारे पास एक लाइन आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस समय ये लाइन
और सर्कल आपस में कनेक्टेड नहीं है, जुड़े हुए नहीं हैं, तो उस समय मैं ये कह सकता हूं दीज आर नाउन एज द नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दैट मीन्स ये लाइन जो है सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए ये मेरे पास एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई। उसके बाद अगर इस लाइन सेगमेंट को मैं ऊपर लेके आऊं और जहां पे ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इस सर्कल को कट करे, तो उस समय इस लाइन को मैं कहूंगा टेंजेंट। उस समय यही लाइन जो है टेंजेंट बन जाएगी। फर्दर अगर मैं इसी लाइन को थोड़ा सा और ऊपर की तरफ पुश करूं, जहां पे ये सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में टू पॉइंट्स पे जो है कट करे, ये देखिए ये दो पॉइंट्स पे यही लाइन जो है कट कर रही है। लेट इट बी दिस इज P एंड दिस इज Q, और जो पॉइंट्स जहां पे ये कट कर रही है लेट दैट पॉइंट बी A एंड द पॉइंट B, तो उस केस में ये जो PQ है दिस विल बी नाउन एज द सीकेंट। इस PQ को मैं उस समय जो है सीकेंट बोलूंगा। फर्दर अगर यहीं पे इसी लाइन को मैं ये जो बाहर जो कट कर रही थी लाइन, अगर इसको मैं शॉर्ट कर दूं, बिल्कुल छोटा कर दूं, तो ये अब जो है जो ये लाइन है ये दो ही पॉइंट्स पे सर्कल को जो है टच कर रही है और वो पॉइंट है A और B। तो उस केस में मैं इस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड ऑफ द सर्कल बोलूंगा, कॉर्ड बोलूंगा सर्कल का। ये हमारे पास कॉर्ड जो है सर्कल की बन जाएगी। और अगर यही लाइन सेगमेंट ये जो AB है, और इसको मैं थोड़ा सा और राइज करवाऊं, थोड़ा सा ऊपर करूं और सेंटर ऑफ द सर्कल से पास अगर ये लाइन हो जाए, तो उस समय मैं कह सकता हूं ये कॉर्ड जो है ये भी कॉर्ड है, बट दिस इज आल्सो नाउन एज द डायामीटर। इसको हम इस समय जो है डायामीटर बोल सकते हैं, या फिर हम इसको एक और नाम से जानते हैं द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये सबसे बड़ी कॉर्ड जो है सर्कल की है और दिस इज आल्सो नाउन एज डायामीटर। इसको हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड या फिर डायमीटर ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक सर्कल है और यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी तक रेड कलर का सर्कल था, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, एक डिफरेंट लाइन जो है ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको ये ग्रीन कलर की लाइन। और अगर मैं इस पॉइंट्स को नाम दे दूं P और इसको नाम दे दूं PQ, तो ये जो है हमारे पास दो आर्क्स बन गई सर्कल की। अब ये जो दो आर्क्स हैं सर्कल की, एक आर्क जो है वो है बड़ी और दूसरी जो है वो है छोटी। तो हम ये जो PQ को है इसको हम माइनर आर्क का नाम दे सकते हैं, और ये जो बड़ी वाली है, ये बड़ी वाला ये भी PQ है बट ये बड़ी है। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक नाम और दे सकते हैं, लेट दैट पॉइंट बी A। नाउ PAQ इज द मेजर आर्क। उस समय ये हमारे पास मेजर आर्क बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच में अगर इस पॉइंट P और इस पॉइंट Q को मैं यहाँ पे अगर इस तरीके से जोड़ देता हूं, अब क्या हुआ, PQ मेरे पास कॉर्ड बन गई और ये जो PQ है इस तरीके से ये मेरे पास बन गई, ये मेरे पास बन गया आर्क। अब इस कॉर्ड और इस माइनर आर्क के बीच में जो एरिया बन गया, जो एरिया बन गया, दिस इज नाउन एज द माइनर सेगमेंट। इसको हम माइनर सेगमेंट के नाम से जानते हैं। और जो ये पीछे वाला पार्ट बच गया, दिस इज नाउन एज द मेजर सेगमेंट। दैट मीन्स जो मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया आ गया, दैट इज नाउन एज द मेजर सेगमेंट। तो हम कह सकते हैं द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क्स इज कॉल्ड अ सेगमेंट। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर रीजन है ये हमारे पास दो सेगमेंट्स बन गए, एक माइनर सेगमेंट बन गया और एक हमारे पास मेजर सेगमेंट बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स हम इस कंपास को यहां से हटा देते हैं। हम क्या करते हैं, हम दो रेडियाई ड्रॉ करते हैं, यहां से यहां तक, और एक हम ड्रॉ करेंगे यहां से यहां तक। नाउ स्टूडेंट्स, the region between the arc and the two radii,
ज्वाइनिंग द सेंटर एट द पॉइंट ऑफ द आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर। ये देखिए ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट था और ये दो रेडियाई आ गया मेरे पास, एक ये वाली रेडियाई और एक ये वाली रेडियाई, और ये आ गई मेरे पास बीच में आर्क। तो इसको उस समय हम सेक्टर का नाम देते हैं। ये मेरे पास जो है सेक्टर आ गया। अब सेक्टर कौन सा, ये हमारे पास माइनर सेक्टर आ गया। उसी तरीके से जो बड़ी आर्क और दो रेडियाई के बीच का जो एरिया होगा, दिस इज नोन एज द मेजर सेक्टर। इसको हम मेजर सेक्टर के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।